बहुत समय पहले राजा विक्रम नाम के एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा का विशाल साम्राज्य था। उनका महल सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजा हुआ था। राजा के पास एक खास हीरा था जिसे चमकता सूरज कहा जाता था। यह हीरा इतना दुर्लभ और अनमोल था कि उसकी सुरक्षा के लिए महल में दिन रात पहरेदार तैनात रहते थे। महल में कई सेवक सेविकाएं काम करते थे, लेकिन उनमें से एक दासी जिसका नाम रमा था सबसे अलग थी। रमा शांत स्वभाव की, ईमानदार और बेहद मेहनती थी, लेकिन उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि वह साधारण कपड़े पहनती थी और दूसरों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। हालांकि रमा की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धिमानी थी। एक दिन महल में हड़कंप मच गया। चमकता सूरज नामक हीरा गायब हो गया। राजा विक्रम बेहद नाराज हुए। उन्होंने सभा बुलाकर घोषणा की, यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जिसने भी यह हीरा चुराया है उसे सजा मिलेगी। अगर 3 दिन के भीतर चोर का पता नहीं चला तो महल के सारे सेवकों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर महल के सभी सेवक डर गए। सैनिकों ने चारों ओर तलाशी ली, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रमा ने ली जिम्मेदारी। रमा ने यह स्थिति देखी और सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो निर्दोष सेवकों को सजा मिलेगी। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। रमा ने अपनी आंखों और कानों को खुले रखा और घटना के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। रमा को याद आया कि जिस दिन हीरा चोरी हुआ उस दिन महल में एक नया नौकर आया था। वह नौकर अजीब था, चुपचाप रहता था और दूसरों से कम बात करता था। रमा को उस पर शक हुआ, लेकिन उसे बिना सबूत के कुछ कहना ठीक नहीं लगा। चतुराई से जाल बिछाया। रमा ने एक योजना बनाई। रात को जब सभी सो रहे थे वह उस नौकर के कमरे के पास पहुंची और झाड़ू लगाने का बहाना करते हुए गाना गाने लगी। जिसने हीरा चुराया उसकी जेब में छिपा है, पर वो डरता है कहीं राजा ना पकड़ ले। रमा की आवाज सुनकर नौकर चौकन्ना हो गया। वह डर के मारे अपनी जेब टटोलने लगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हीरा अभी भी उसकी जेब में है। रमा ने यह सब देख लिया। अब उसे यकीन हो गया कि चोर वही है। राजा के सामने सच लाना। अगली सुबह रमा ने राजा के दरबार में जाने का फैसला किया। वह निडर होकर बोली, महाराज, मुझे पता है कि आपका हीरा किसने चुराया है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। राजा ने उसकी बात सुनी और सैनिकों को रमा की योजना के अनुसार काम करने का आदेश दिया। रमा ने कहा, चोर को डराने के लिए हमें अचानक उसकी तलाशी लेनी होगी। चोर पकड़ा गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे दरबार में सभी सेवकों को बुलाएं। जैसे ही नया नौकर दरबार में आया, रमा ने इशारा किया। सैनिकों ने तुरंत उसकी तलाशी ली। उसकी जेब से चमकता सूरज हीरा बरामद हुआ। चोर ने घुटनों पर गिरकर अपनी गलती स्वीकार की। राजा विक्रम ने उसे कड़ी सजा सुनाई और महल की सुरक्षा को और कड़ा करने का आदेश दिया और कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी से मेरी संपत्ति बचाई है। तुम जैसी चतुर और साहसी सेविका इस महल के लिए एक आशीर्वाद हो। राजा ने उसे इनाम में सोने के सिक्के और महल की मुख्य प्रबंधक का पद दिया। रमा की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अब रमा सिर्फ एक साधारण दासी नहीं थी, वह पूरे महल की बुद्धिमानी का प्रतीक बन गई। नैतिक शिक्षा 1, हर किसी को कम मत समझो। कभी कभी सबसे साधारण व्यक्ति सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।